हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर की यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और इन फ्यूचर जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको 8 ऐसे क्वेश्चंस आंसर, जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक, 8 कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यूज। हालांकि मैं आज हिंदी बताने वाला हूं और इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी लेके आऊंगा, अगर किसी ने डिमांड किया कि इसका इंग्लिश वर्जन भी आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है? पहले तो आपका अटायर देखना है, जैसे टाई, कोट, शू, ठीक है, आपका पर्सनल ग्रूमिंग, वो सब चीज पहले ध्यान देना है। दूसरा दोस्तों, टाइमिंग। एज पर टाइमिंग आपको इंटरव्यू के समय में उपस्थित रहना है, ठीक है। तीसरा चीज ध्यान देना है आपको, अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे स्काइप के थ्रू हो या फिर कोई भी दूसरा मीडिया हो ऑनलाइन का, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं ऑनलाइन, प्रॉपर लैपटॉप सिस्टम और इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आंसर दे रहे हैं, तो कोई प्रकार की इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। चौथा है, आप जिस पोजीशंस के लिए जा रहे हैं, जो कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि कंपनी के बारे में जानो और अपने आप को, अपने जो स्किल्स है, आपका जो पोजीशन है, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ। ये होने के बाद ही आपको इंटरव्यू में अटेंड होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में ऐसा कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है और उसका आंसर कैसे दिया जाता है। तो जो सबसे पहला है दोस्तों, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आपके बारे में हमें कुछ बताइए। तो आपको स्माइल करना है और आंसर देना है। इंटरव्यूअर अगर पूछ रहे हैं आपको कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोलने नहीं आता। वो आपको देखते हैं कि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप इस तरह का आंसर देते हैं या फिर इंटरव्यू अटेंड करते हैं, तो बी पॉजिटिव, स्माइल विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो शुरू कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले आपका नाम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना है। ज्यादा लंबा इतिहास नहीं बताना है, ठीक है। बहुत शॉर्टकट में, जितना जल्दी हो सके, जितना छोटा हो सके, प्रिसाइज करके आपको आंसर देना है। और आपको अपना इंटरव्यूअर को इंप्रेस भी करना है। वो कैसे? आपको प्रॉपर आंसर देना है, साथ ही स्माइल के साथ में, और आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जिसको भी आप आंसर दे रहे हैं, उनके तरफ देख के ही आपको आंसर देना है, ना कि इधर उधर देख के हाथ को ही ऐसे वैसे करके नहीं करना है। क्योंकि उसमें लगता है कि आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आप अपने जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ये वो सोचते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरली, अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हैं जॉब के लिए, या फिर आप क्रोएशिया की बात करते हैं, अगर आप क्रोएशिया जा रहे हैं यूरोप, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई यू वांट टू कम टू क्रोएशिया, ठीक है दोस्तों। तो आपको आंसर क्या देना है? देखिए, हर समय पॉजिटिव माइंड में देना है दोस्तों। तो आपको शुरुआत ऐसे करना है, हर समय पॉजिटिव। सबसे पहले कंट्री के बारे में बताना है, कंट्री बहुत अच्छा कंट्री है, वहां के लोग अच्छे हैं, वहां का लैंग्वेज अच्छा है, वहां का कल्चर अच्छा है, ठीक है। और वहां अगर मैं जाऊंगा तो मैं कुछ नया सीख सकता हूं, मैंने जितना अभी तक सीखा है उसको मैं वहां पर जाकर एक्सप्लोर कर सकता हूं, नया कल्चर के बारे में जान सकता हूं, फूड हैबिट्स के बारे में जान सकता हूं, लैंग्वेज के बारे में जान सकता हूं। तो इस तरह का तमाम चीजें दोस्तों, हर चीज पॉजिटिवली बोलना है इंटरव्यूअर के सामने, वो भी कॉन्फिडेंटली। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, Why you want to work with our company? तो इसका अगर आप आंसर देते हैं दोस्तों, तो इसमें भी आपको पॉजिटिवली स्टार्ट करना है, ठीक है, पॉजिटिव वे में, कि अगर आपके कंपनी में कोई काम करता है सर, तो बहुत गर्व की बात है। क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो वेल नोन कंपनी है, वेल नोन ब्रांड है इंडस्ट्री में, और हर कोई चाहता है कि एक बार ना एक बार वो आपके ब्रांड के साथ काम जरूर करें, आपका ब्रांड के साथ एक्सपीरियंस जरूर लें। फिर बोले कि जो पोजीशंस अभी ओपन है, उस पोजीशंस के लिए मेरा क्वालिफिकेशंस, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो एक्सपर्टीज है वो मैचिंग करती है, और अगर मुझे चांस मिला
ये पोजीशंस में काम करने के लिए आपके कंपनी में, तो मेरा एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं। फिर चौथा सवाल पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और क्वालिटी। इसमें भी आपको पॉजिटिव बताना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर इस तरह से देना है, एडेप्टेबिलिटी, पॉजिटिव माइंडसेट। एडेप्टेबिलिटी मतलब आप कहीं भी जाते हैं तो वहां का जो एनवायरनमेंट है उसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं, वहां पर जाके आप घुल मिल सकते हैं। जैसे कि आप अगर इंडिया से क्रोएशिया जा रहे हैं तो वहां का लैंग्वेज अलग है, लोग अलग हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि आई एम एडेप्टेबल पर्सन, आई कैन एडॉप्ट एनी एनवायरनमेंट, एनी पीपल, एनी लैंग्वेज, ठीक है, एनी कास्ट, एनी क्रीड। अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी के साथ भी घुल मिल के रह सकते हैं, साथ में खाना खा सकते हैं, आपको कोई परहेज नहीं है, क्योंकि आप अकेले काम नहीं करेंगे। वहां पर मल्टी नेशनल लोग वहां पर काम करेंगे, मल्टीलिंगुअल पीपल काम करेंगे। तो आपको यह ध्यान देना है और इस तरह से आपको अपना जो इंटरव्यूअर है उसको इंप्रेस करना है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताना है कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत क्रिएटिव नेचर के बंदे हैं, और सबसे बेहतरीन बात है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, ठीक है, ताकि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपकी बातों सुन के इंप्रेस हो जाए। पांचवा जो सवाल है पूछा जाएगा आपसे, व्हाट आर योर वीकनेस और व्हाट इज योर वीकनेस। तो दोस्तों यहां पर आपको वीकनेस ये नहीं बताना है कि भाई मेरा मम्मी से दूर हो जाऊंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पापा से दूर हो जाऊंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं अपने देश छोड़ के आपके पास आऊंगा तो मुझे रोना आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का वीकनेस नहीं बताना है। अगर आपका वीकनेस है फिर भी आपको उसको पॉजिटिव वे में बताना है दोस्तों। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देता हूं, आपको खाली रहना पसंद नहीं है, ठीक है, तो आपको बताना है कि आई डोंट वांट टू सिट आइडल, मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, मैं हर समय मैं थोड़ा वर्कोहॉलिक हूं, जो मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है। तो कंपनी क्या सोचेगा, बंदा जो है वर्कोहॉलिक है, मतलब काम करने वाला बंदा है, और ऐसे बंदा को अगर हम लेते हैं अपना कंपनी में तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, यानी कंपनी ग्रो करेगा, कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हर कंपनी चाहता है दोस्तों, अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी का, तो ये चाहते क्या है कि उनको मेहनती बच्चा मिले जो ज्यादा मेहनत करे, कंपनी का ज्यादा काम करे। और अगर आप वैसे बोलते हैं कि आप ज्यादा मेहनती हैं, आपको खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए सोने पे सुहागा है, उनको तो अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है, ठीक है। तो आप अपना सिलेक्शंस का जो नंबर है इसको बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों। कह सकते हैं कि आई डोंट बेयर लायर्स, झूठे लोग मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, यहां पर जब भी आपके साथ काम करते हैं तो ट्रस्ट, लॉयल्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ लॉयल नहीं रह सकते तो इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, स्पेशली होटल इंडस्ट्री की बात करें। तो इस तरह से आप अपना जो भी वीकनेस है उसको आप पॉजिटिव वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आप अपना इंटरव्यूअर को आप इंप्रेस कर सकें। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेंगे कि व्हाई शुड आई हायर यू, मैं तुम्हें इस नौकरी के लिए क्यों लूं। यहां पर ध्यान देने की बात है, आपका सिलेक्शन होना है, आपका सिलेक्शन करवाना है अपने आप को, यहां पर ध्यान देना है। यू शुड डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने आप के बारे में बताना है दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस क्या है क्लियरली बताना है, ठीक है। आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आपका कितना फीडबैक्स आए हैं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। आपने किस किस गेस्ट को आउट ऑफ द बॉक्स अपना सर्विस दिया है, और आपको कई तरह का अवार्ड मिले होंगे अपना ड्यूरिंग योर जॉब्स। तो वो सारे बातें दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इन डिटेल्स, और ये कहना है कि अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपर्टीज है, वो मैं आपकी कंपनी में भी उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके जितने भी गेस्ट हैं जो आते हैं होटल्स में रुकने के लिए या खाने के लिए, उसको मैं रिटेन कर सकूं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या सोचेगा, जो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा, वाओ वी आर गेटिंग रियली नाइस गाय, मन ही मन सोचते रहेंगे, आपको वो लेने की सोच में आ जाएंगे अभी। तो वो सोचेंगे कि भाई ये बंदा सही बंदा है, जिस तरह के बंदे हम सोच रहे थे हमको मिल रहा है, ठीक है। तो आपका अभी सिलेक्शंस होते जा रहा है, समझ जाइए आप। अब दोस्तों थोड़ा एक कड़ा क्वेश्चन आएगा आपके लिए, थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा, वो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, हमारे कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है।
जिस पोजीशंस के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, तो उसका टोटल हिस्ट्री आपको याद रखना है ताकि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकें। तो जब वो पूछते हैं आपको कि आपको उनकी कंपनी के बारे में क्या पता है, तो आपको डिटेल्स में बताना है कि कंपनी कौन सा कंपनी है, कितना बड़ा ब्रांड है, कितना ब्रांचेस हैं, वहाँ का जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना खुश हैं, और अगले 2 साल या 5 साल में कंपनी एक्सपांड का क्या प्लान बना रही है। आजकल सबको इंटरनेट में मिल जाता है यार, अगर आप इंटरनेट में जाओगे तो सब कुछ मिल जाता है कंपनी के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको स्टडी करना है कंपनी के बारे में और वो सब एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, कि कितना रूम्स हैं, कितना रेस्टोरेंट्स हैं, क्या क्या वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, मिडनाइट बुफे है, ठीक है, ब्रंच है कि नहीं है। तो सारी चीजें आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ब्रीफ में ना, तो समझ जाएंगे कि लोग यार ये बंदा जो है काम का बंदा है, ये सिर्फ इंटरव्यू देने आया है और हमारे पूरा कंपनी के बारे में ये डिटेल्स खंगाल चुका है, तो इसको लेने से कोई हमको परेशानी नहीं होगी। इस तरह का सोच जरूर होगा इंटरव्यूअर का। तो दोस्तों अगर आपने इस तरह से इंटरव्यू दिया तो 100% मैं लिख के देता हूं आपका सिलेक्शन पक्की है। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये रहेगा कि भैया कितना सैलरी लोगे यार, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। अब बात आ गई सैलरी का। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देना है, क्या आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेशर हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो दोस्तों कभी भी सैलरी के बारे में कुछ मत बोलिए। सबसे पहले आपको काम मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कम मैंने 1200 से 1300 बंदों का इंटरव्यूज करवाया है, प्लेसमेंट भी करवाया है। दोस्तों इसमें मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने प्लेसमेंट कराया है। इंटरव्यू ले दे के मतलब पार कर लेते हैं और लास्ट में सैलरी के बारे में बात आती है ना, तो वहां पर मार खा जाते हैं। कहते हैं कि मुझे 50,000 सैलरी चाहिए, 1 लाख सैलरी चाहिए। भैया इंटरव्यू में अगर सब कुछ आपने सही कहा है और लास्ट में अगर सैलरी में अगर आपने गलत आंसर दिया ना, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे देन एंड देयर, ठीक है, फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो यहां पर अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर्स को कभी भी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। बोलना है कि आई विल बी प्राउड टू वर्क विद दिस कंपनी, आई वांट टू ग्रो इन माय लाइफ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सैलरी सबके लिए बराबर होता है, जो पोजीशन में आप जा रहे हैं एंट्री लेवल पे या फ्रेशर, सैलरी उतना ही मिलेगा। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और लालच तो बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली होटल इंडस्ट्री में शुरुआत लेवल पे, क्योंकि आप ही वो पर्सन है जो बिजनेस बढ़ाते हैं कंपनी का। सारे पैसा आपके हाथ में होता है। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, या फिर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अगर एज ए वेटर ज्वाइन करते हैं तो पैसा आपके हाथ में ही रहता है, ठीक है। तो एज ए फ्रेशर आपको पैसे के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना है, जैसे तैसे करके आपको जॉब ले लेना है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना है कि मुझे इतना सैलरी चाहिए। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ये कह सकते हैं कि आई नो एज पर कंपनी स्टैंडर्ड आई कैन गेट दी गुड सैलरी। और आप अपना जो प्रीवियस सैलरी के बारे में जिक्र कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी 5 लाख या 10 लाख पर एनम है तो आप बता सकते हैं कि माई सैलरी वाज 10 लाख पर एनम एंड आई नो दैट कंपनी विल गिव मी द बेस्ट, सिंपल, ठीक है। और ये भी जरूरी है कि आपका जो प्रीवियस कंपनी का सैलरी आपको बताना है, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया सैलरी तो दोस्तों हो सकता है अगर आपका 10 लाख सैलरी हो, उनको पता नहीं है कि 10 लाख सैलरी था, तो आपको 8 लाख या 7 लाख ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको घुमा फिरा के बताना है कि माई सैलरी वाज दिस मच एंड आई नो दैट कंपनी विल डेफिनेटली गिव मी अ गुड पैकेज, फिनिश। आपको नंबर्स नहीं बोलना है। अगर आप नंबर्स बोलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप रिजेक्शंस में आ सकते हैं। साथ ही साथ भी कह सकते हैं कि ऑल द कंपनी हैव देयर ओन सैलरी स्ट्रक्चर एंड एज पर कंपनी रूल दे विल डेफिनेटली गिव मी गुड पैकेज। तो इस तरह का कोई भी आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन नंबर्स कभी मत बोलिएगा कि कितना सैलरी आप लेने वाले हैं या कितना सैलरी आपको चाहिए, अन्यथा आपका जो पोजीशन है वो किसी और को दे सकते हैं। और इसके पहले एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई यू आर लिविंग योर प्रीवियस जॉब, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों कभी भी आप अपना कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करना है। ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव। कंपनी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता हूं, मैं विदेश जाना चाहता हूं, विदेश में कुछ नया सीखना चाहता हूं। तो इस तरह का आपको आंसर देना है दोस्तों। आपकी जीत पक्की होगी, आपकी सिलेक्शन पक्की होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहले बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव, करियर ओरिएंटेड और
मोटिवेशनल वीडियो में लेके आते रहता। तो मिलते हैं इसी तरह का एक और वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।